एक मिनट। उसको आपको हम पाड़वा बोलते हैं एंड चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है वो। और महाराष्ट्र में और आई थिंक तेलुगु लोग में भी, आंध्रा में भी, वी कंसिडर दैट टू बी आर न्यू ईयर। गुड़ी पाड़वा जो है वो, जानती हूँ कि दैट लोग इज। मानते हैं, साइंस बोलता है, ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ये उगाड़ी जो होता है दैट इज द कमिसमेंट ऑफ टाइमिंग्स। मतलब उसमें क्या यस। है कि आपका पूरा यूनिवर्स का टाइम का चीज मैंने चेंज होता है उस समय। राइट। तो वो राइट। जो सनराइज का कल टाइमिंग है, आप लोग सभी को ध्यान सुनिए, सुबह का जो सनराइज होगा उगाड़ी का यानी 19 मार्च, जहां पे जैसा डेस्टिनी में है, तो उसका सनराइज का थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, जैसे अपने बोलते हैं ना 24 मिनट्स बिफोर या 20 मिनट्स, यानी सनराइज जब तक हो रहा है ना, उस मोमेंट पे आपको कुछ कुछ रिचुअल्स अगर हम कर लेते हैं, तो आप अपने सारे जितने सारे प्रारब्ध हैं, जितने सारे बैड कर्मास हैं, जितने सारे आपके डिजायर हैं, वो सब आप पूरा माने आप फुलफिल कर सकते हैं और बैड कर्मा को हटा सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हमें उस समय कर लेने चाहिए। माने न चैत का नवरात्रि का पहला दिन को नहीं बोलते, चैत का ही जब वो नवरात्र एक तिथि रहता है, नवरात्रि आप एकम बोल सकते हैं, लेकिन उसका भी गाड़ी अलग से माना जाता है, नवरात्रि के हिसाब से उसको कंसीडर नहीं करते। उसको बोला जाता है कि जब आपका पूरा यूनिवर्स का टाइम उसको हो रहा है, तो वो टाइम का कमिटमेंट यानी चेंज हो रहा है, पूरा यूनिवर्स का एक टाइम का मैनिफेस्टेशन, जैसे बोलते हैं ना दिन तिथि सब चेंज होती है, उसी तरीके से एक टाइम चेंज होता है। तो जब टाइम चेंज हो रहा होता है, डे चेंज होता है, कहीं पे वो कोई भी तरह का तिथि चेंज होता है, इस समय यूनिवर्स का टाइम ऐसा ऐसा लेवल में जाता है जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे एनर्जीज मिलते हैं। जिस समय आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको मिलता है, जिस समय आपका कोई डिजायर होता है तो वो फुलफिल होता है। साथ साथ में इतना पावरफुल डे ऑफ द ईयर होता है ये, कि आप मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरे ईयर में सबसे पावरफुल डे होता है, जब हम कोई रिचुअल्स करके, जिससे अगर आपका मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी खराब है, या आपको एस्ट्रोलॉजी किसी ने बोला कि आपका ये सब चीज नहीं हो सकता है, तब भी अगर हम इस डे में मैनिफेस्ट करें तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाए। बाकी सारे जन भी कैमरा ऑन कर सकते हैं, दीपा जी, ज्योति। तो सबसे पहला चीज है कि इस दिन में को बोला जाता है कि इंटेंस पावरफुल डे ऑफ द ईयर है। तो 19 तारीख को तो ये उगाड़ी पड़ ही रहा है, और भी 3 दिन है जो हमें इसी ईयर में मिलेगा, जो हम लोग लास्ट डे लास्ट Nelle टाइम ma पूछिएगा तो। make utilizzata da un मान लीजिए किसी कारण से अगर आपका मिस होता है कल का, जैसे बहुत बाद में भी सुनेंगे ये वाला चीज, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग वो 3 दिन भी ये रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। हम लोग आएंगे उसके बाद में, आप लोग लास्ट में पूछिएगा, जब तक रहिए तो हम लोग बताएंगे कि और भी कौन सा 3 दिन होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इस दिन बोला जाता है कि अगर हम लोग, टाइम के देवता कौन है, कोई बता सकता है योगिनी जी? इस दिन किसका पूजा करते हैं, उगाड़ी में आप किसका पूजा करते हैं? आपका म्यूट खोल रहा है। एक्चुअली हमारे यहाँ गणेश जी का पूजा करते हैं और ऑल्सो शिव जी का करते हैं, काल भैरव का। काल भैरव, तो काल भैरव क्या है? काल भैरव एग्जैक्टली आप काल भैरव मतलब द देवता ऑफ द टाइमिंग। काल भैरव को बोला जाता है जो टाइम के देवता हैं, कि हमारा हर समय कोई अच्छा कर दे, जिससे हर कोई भी हमारा ग्रह खराब है, कोई बोलता है हमारा टाइम खराब है या हमारा तिथि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सारा कुछ है, तो भी हमारा काल भैरव मतलब द देवता ऑफ काल। काल का मतलब होता है टाइम, यानी टाइम के जो देवता हैं काल भैरव। काल भैरव उसको एक्चुअली काल पुरुष बोलते हैं। काल पुरुष का हम करते हैं, देवता में हम गणेश जी का पूजा भी कर सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे कौन कौन सा पाठ कर सकते हैं, और सारा कर लें तब तो बहुत ही अच्छा है। तो ज्यादा पाठ नहीं है, अगर हम लोग को सुबह सुन लें, अगर रिसाइट कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं तो केवल सुन भी लेंगे ना, तो हमारे बहुत सारे चीजें खत्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, आप इसको बोल सकते हैं 19 मार्च जो है उगाड़ी, इसको बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा पावरफुल डे है, जिसको हमारा टाइम मैनिफेस्टेशन माने
टाइम चेंज हो रहा है यूनिवर्स का, जिसमें हम सनराइज के टाइमिंग में विशेष करके पूरा दिन लेने से अच्छा है इसका सनराइज का जो टाइमिंग है, क्योंकि जितना टाइम स्पेसिफिक आप होंगे ना उतना आपके लिए रिजल्ट अच्छा हो। तो सनराइज आपको लेना होगा, लेते हैं तो इसका आपको 100% नहीं, 200 नहीं, 1000% आपका हर एक चीज मैनिफेस्ट होगा। किस लिए? आपका कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इमेंस कैपेबिलिटीज बढ़ सकता है हम लोगों का। बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज है जो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिजायर्स को, हमारे पावर को हम पूरा इंटेंस कर सकते हैं। तो इंटेंस पावर अगर हमें चाहिए तो सनराइज के पहले उठिए कल, या सनराइज के समय उठ जाइए, तब भी हो जाएगा। और कुछ कुछ रिचुअल्स हम लोग बात करेंगे, ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, पहले से तैयारी करके रखिए आज, और कल उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि आपका डेस्टिनी को भी चेंज करता है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अगर आपका खराब बोल रहा है तो भी वो उसको चेंज कर सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि अपने लाइफ के ब्लूप्रिंट को भी अगर चेंज करना है ना, तो हमें ये रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए और सुनने चाहिए। तो किसी के लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि बहुत उथल पुथल चल रहा है, बिल्कुल कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उन्हें भी आप प्रेरित करके ये वाला चीज को फॉलो करने के लिए बोलिएगा कि आप ये कम से कम इतना ही कर लो, ऐसा ही कर लो, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग क्या करें, कि कैसे करके कोई चीज फॉलो करें। जैसे आपने बहुत सारे जगह में देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स लोग भी आपको पूछते हैं ना, नक्षत्र क्या है, तिथि क्या है, किस जगह जन्मे, कहाँ जन्मे। वो सब उनको क्या करता है कि आपका अच्छा टाइम निकाल के बताने के लिए हेल्प मिलता है। तो काल भैरव, अगर आप काल भैरव का बात करेंगे तो काशी में काल भैरव है ना, काशी विश्वनाथ को भी बोला जाता है काल भैरव। तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज है क्यों करना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया, हम लोग करते हैं तो क्यों करते हैं, और ये भी समझ में आ गया। और अपने को ये भी समझ में आ गया कि करने से क्या क्या मिल सकता है, यानी हमारा डेस्टिनी चेंज हो सकता है, हमारा डिजायर्स फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कल सुबह उठना है आप लोगों को, और उठ के पहला चीज, ब्रह्म पुराण में इसका पूरा साइंटिफिक रीजन करके लिखा हुआ है। संतोष जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो सबसे पहला चीज है कि आपका ब्रह्म पुराण में ये मैनिफेस्ट किया हुआ है, 5 चीज कम से कम हर किसी को कर लेना चाहिए कल, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि आप सुबह सो के उठते हैं तो एक सीसम ऑयल ले लेंगे। सीसम ऑयल आज ही मंगा के रख लीजिएगा। सीसम ऑयल बोला जाता है तिल के तेल को, है ना, ठीक है। सेसमे ऑयल भी बोलते हैं, सेसमे ऑयल भी बोल सकते हैं, सीसम ऑयल बोल सकते हैं। तो आप सीसम ऑयल ले लीजिएगा। उसके अंदर में अगर मेल है तो आप राइस फ्लावर मिलाइएगा। राइस फ्लावर मतलब आप चावल का आटा, ठीक है। और अगर फीमेल है तो आप चना का आटा या बेसन मिला सकते हैं, थोड़ा सा, माने जरा सा। और तेल भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ले लीजिएगा। और पूरे बॉडी में मलना है, फेस में और बॉडी में, हेयर में नहीं, पूरे बॉडी में आपको उसको उसको लगा लेना है। और अगर आप थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक भी डाल सकते हैं, कस्तूरी हल्दी या हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिएगा, ठीक है ना। यानी मेल होगा तो आपको क्या लेना है, उनको चना का चावल का आटा देना है। और कोई फीमेल है तो आपको चना का आटा या बेसन, ठीक है, जो आपके पास है आप वो थोड़ा सा डाल दीजिए। थोड़ा सा डाल दिए और पूरे बॉडी में आप लगा दिए। और लगा देने के बाद में आप हल्का निभाया पानी से स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा। अगर आपको ठंडा पानी डालना है तो भी थोड़ा सा, आधा मग्गा या 1 मग्गा ले लीजिए थोड़ा सा। पहला डाल लिए, फिर आपको जिस पानी से नहाते हैं आप उस पानी से आप अच्छे से नहा सकते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहला चीज है कि वो क्या करेगा आपका। तो सबसे पहला है कि अगर हम लोग वाला चीज को फॉलो करते हैं तो हम लोगों के लिए जितना भी हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब हमारा बैड कर्मा का इफेक्ट है, वो कट जाएगा पूरी तरीके से। यानी बहुत सारा चीज कई कई बार होता है, होते होते रह जाता है, बहुत सारा चीजें हम कर ही नहीं पाते, बहुत सारी चीज हम करना चाह रहे हैं बहुत दिन से, वो भी हमारा बहुत दिन से नहीं होता है। दूसरा बात है, इसको बोला जाता है कि जैसे ही आप नहाएंगे तो आपके बॉडी से अलक्ष्मी होता है ना, अलक्ष्मी मतलब जिससे हमारा फॉर्च्यून हमारे पास नहीं आता, यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसा वाला चीज नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा मिल के रह जाता है, हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना पड़ता है। तो बोला जाता है अलक्ष्मी आपके लाइफ से बाहर चले जाते हैं और हम लक्ष्मी को इन्वोक कर पाते हैं। यानी जैसे ही आप कल उससे एकदम सनराइज के टाइमिंग में इस चीज से नहाएंगे
तो बोला जाता है लक्ष्मी को आप अट्रैक्ट करते हैं आपके सिस्टम में, जिससे कि आपके अंदर में फॉर्च्यून आए, यानी आपका पूरा ईयर में फॉर्च्यून का कोई कमी नहीं। तो ये तो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया राजकुमारी जी? आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ पूछिए यस दीदी। मैम। सनराइज के पहले नहाना है? नहीं, सनराइज, सनराइज के पहले, सनराइज के बाद, ड्यूरिंग सनराइज, मतलब इतना में कि कोई भी टाइमिंग है ना। तो आप लोग को बहुत लंबा टाइम मिलता है ना, क्योंकि सनराइज का 24 मिनट्स पहले भी मिलता है, ट्वेंटी सनराइज का फोर टाइमिंग भी मिलेगा, सनराइज भी पूरा टाइम मिलेगा ना, ब्रह्म मुहूर्त भी मिलेगा 5 से पूरा सनराइज तक। सनराइज खत्म होने के बाद भी 23-24 मिनट लगता है, लेकिन ड्यूरिंग सनराइज में, यानी सनराइज हो रहा है तो उसमें कभी भी सन रहते रहते भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो जब उठेंगे तब कर दीजिए, है ना। हाँ। सन रहने से कर दी, लेकिन अगर अपने जितना सनराइज के टाइमिंग में कर लेंगे तो उतना बेटर है। वो आपको देखना, आप जितना जितना लेट करते हैं आप उतना उतना टाइम, क्योंकि टाइम का ही बात है ना, और टाइम के लिए ही कर रहे हैं, टाइम चेंज करने के लिए कर रहे थे। पर्टिकुलर टाइम सनराइज बेस्ट टाइम, इसमें आप कभी भी पूरा टाइम लेके करो, थोड़ा देर लेके करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप कुछ बोल रहे हैं संतोष जी? आवाज म्यूट खोलिए तब तो बोलेंगे ना। हाँ मैम, कौन सा दिन करना है ये? कल 19 कल। तारीख लिखा हुआ है अच्छा। क्लास का, स्टार्टिंग में ओ। ये स्लोगन ही लिखा था 19 मार्च को करना है। अच्छा। कविता जी, मैं सुन तो रही हूँ पर मैं अभी लिख नहीं सकती हूँ ये सब। आप हम्म। रिकॉर्डिंग देंगे क्या हमें? अगर रिकॉर्डिंग होके मैं डाल पाऊंगी तो जरूर डाल Morning, दूंगी, how are you, नहीं तो Dad? वॉइस मैसेज में डाल, है ना। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। यस यस। फिर भी सुनते रहिए, ज्यादा हार्ड एंड नहीं मैं टफ। सुन नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड घर पे है, मैं कुछ खाना बना रही हूँ उनके लिए, बट कोई एनीवे बात तो ओके ऑलराइट। ठीक है, थैंक यू। हाँ। नहीं। तो सबसे पहला चीज है, जब आपने स्नान कर लिया ओके, तो श्योर श्योर आप, श्योर 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 श्योर। जब आपने स्नान, सबका म्यूट कर देती हूँ एक बार, है ना, क्योंकि बीच बीच में। तो जब आप लोग सबने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद में आपको आपके पूजा रूम में जाना है और एक लैंप लाइट करना है, घी का दीपक जलाना है। अब घी का दीपक जो जलाना है आप स्वर के अनुसार जला सकते हैं, अपने स्वर को चेक करिएगा, स्वर के अनुसार आप जलाइएगा, है ना। जैसा आपका स्वर रहेगा, कल की तिथि के अनुसार आपका कौन सा स्वर रहेगा आप चेक कर लीजिए, उसके अनुसार भी रह सकता है। और आप अपने स्वर के अनुसार अपना दीपक जलाएंगे, आपका लेफ्ट चल रहा है तो आप लेफ्ट के अनुसार दीपक जलाइए, राइट है तो राइट। तो आप एकदम सांस रोक के अपने हिसाब से, आपको कुछ नहीं करना, खाली एक लैम्प जलाना है ना। और 3 पार्ट मैं बता रही हूँ, जो नाम आप लिख लीजिए, आप लोग को मैं लिंक भी कुछ कुछ खोज के भेज दूँ, या आप लोग अपना खोज के भी कर सकते हैं, है ना, आपके पास बुक है तो आप कर सकते हैं। तो आपको 3 पार्ट करना है। अब 3 पार्ट में से आप एक भी कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं, जो आपका इच्छा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज है जिसको बोला जाता है गणेश अथर्व शीर्ष। गणेश अथर्व, अथर्व शीर्ष बोलते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होता है। मैं इसका लिंक डाल दूंगी। तो गणेश, सबसे पहले आपने सुन लिया, ठीक है, गणेश अथर्व शीर्ष बोलते हैं। तो उसको बोला जाता है कि पूरे अंग को पूरा क्लीन कर देता है। तो आप मेडिटेशन का टाइमिंग है, आप लोग जैसे उठते हैं वैसे ही उठिए और अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो गणेश अथर्वशीर्ष आप रिसाइट भी कर सकते हैं और केवल चला के सुन भी सकते हैं, एक ही फायदा है। मैंने उसमें कोई बात नहीं, आप देख उसमें आते भी रहेगा लिखा हुआ तो पढ़ते भी रहिए साथ साथ में, नहीं तो केवल सुन लीजिए केवल। और मैं ऑडियो का लिंक डाल दूंगी जिसमें 10-10 मिनट है, केवल 10 मिनट का है, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, वो आप सुन लीजिएगा। दूसरा है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे जन विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं, या उसके बदले बहुत सारे जन पुरुष सुक्तम सुनते हैं, पुरुष सुक्तम। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम अच्छा लगता है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लेना, या पुरुष सुक्तम से सुन लेना, एक ही बात है। माने दोनों का वैल्यू एक ही है, और दोनों भी सुन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आने वाले मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 दिन और हमें मिलेगा इसी ईयर में, इतना पावरफुल डे, लेकिन कल के जितना पावरफुल नहीं है। लेकिन अगर किसी से मिस हो गया कोई कारण से, कोई पीरियड्स में है तो नहीं कर सकेगा ये रिचुअल्स को।
तो वो उस दिन कर सकता है, ठीक है ना। तो हम वैसे करके पाठ कर ले, या गणेश वाला कर लीजिएगा और एक पाठ कर लीजिए और बाकी उस दिन कर लीजिएगा, है ना, ऐसा कर सकते हैं आप। तो विष्णु सहस्त्र नाम या पुरुष सूक्तम भी 10 या 12 मिनट का ही है। तो जो मेरे पास लिंक है वो मैं डाल दूंगी आप लोग को। तो वो सुनना है, रिसाइट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं जिनके पास बुक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नहीं कुछ कर सकेंगे तो ये वाला तो आपको कंपलसरी है, माने ऊपर वाले आपका आपका टाइमिंग है, जैसे आपका मर्जी है करिए। दूसरा आपको जरूरी है जो सुनना है और करना ही है, वो है काल भैरव अष्टकम। काल भैरव अष्टकम करना ही है। क्यों? काल भैरव का ही ब्लेसिंग चाहिए। काल भैरव काशी विश्वनाथ को बोला जाता है। बहुत सारे जन, कल काशी में इतना भीड़ होगा कि आप सोच नहीं सकते सुबह सनराइज के टाइम में। कल का दर्शन मतलब बहुत बड़ा बात होता है। जिनको जिनको पता रहता है तो वो पहले से पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका ब्लेसिंग जिससे कि हमें, मेरा हर समय ही आप आपके ब्लेसिंग्स में रखो और मेरा हर एक चीज हर समय अच्छा बना दो, ठीक है ना। उसके लिए काल भैरव अष्टकम, जो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, 5.5 या 6 मिनट का है। तो बहुत इतना बड़ा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। क्या बड़ा है क्या मनीषा जी? और हम अपने पूरा हम ईयर सेव हो जा रहे हैं, सेव हो जाएंगे, हमारा सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। मेरा कोई फुलफिल कोई डिजायर है, कोई डेस्टिनी चेंज होना है, तो अपने आप हो जाएगा। और अपने कोई चीज मांगते हैं ना, जैसे आज मैंने स्टोरी में आपको बताया, दिखाया, सुनाया भी, कि अगर हम कुछ मांगते हैं तो हमें थोड़ा मिलता है। हम ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उससे बेटर है कि हम सभी कुछ जो अच्छा हो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आप वो सारा चीज ध्यान करके आपको जो देना है वो दे दो, तो आपको लगेगा कि इतना मिलेगा आपको, है ना। और बाकी आपका बहुत कोई इंपॉर्टेंट डिजायर है तो आप वो रख सकते हैं कि मेरा ये वाला चीज से हम लोग को आप वो कर दे। कोई भी लीगली कोई चीज मिलना ही चाहिए आपको, वो आपको ही मिलेगा। या जिसको बोला जाता है ना कि जो जेन्युइन डिजायर्स है, वो तो 100 नहीं 1000% फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकता है, तो काल भैरव अष्टकम तो सुनना ही सुनना है। तो यानी आप नहाना है, नहा के जाके दीपक जलाना है और काल भैरव अष्टकम सुनना है। क्लियर है ना ये वाला? उसके एक और चीज है, जो एक प्रसाद बनाना है, जो कल विशेष बनाना ही चाहिए। और वो चटनी और वो प्रसाद आप जरूर बनाइएगा और उसको चढ़ाना है और उसको लेना भी है। तो सामान में क्या क्या चाहिए वो लिख लीजिए पहले। अब पहला स्टेप मैंने बता दिया, नहाना है। दूसरा स्टेप है दीपक जलाना है। तीसरा स्टेप आपको कौन सा मंत्रा करना है ये मैंने बता दिया। और आपको एक प्रसाद जरूर बनाना है जो काल भैरव को बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो अभी हम लोग इंग्रेडिएंट यहाँ इस जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कैसे बनाना मैं बताती हूँ। उसके बाद आपको बोला जाता है कि जैसे आप जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है, बहुत सारे जन कल जरूर से अपने नक्षत्र ग्रह या आपका कुंडली है तो उसको खाली खोल लिए, पूरी तरीके से खाली एक दो बार ऐसे देख लिए और करके रख दिए तो अच्छा है। और अगर नहीं, उसको क्लीन करना बोलते हैं, मतलब आपने पन्ना खाली पलट दिया पूरा अच्छे से करके और ठीक से करके संभाल के रख दिया। और उसके बदले हमें तो सबको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, या जिसको आती है वो अपने हिसाब के बारे में, यानी नक्षत्र टाइमिंग और उसके बारे में सुनते हैं। लेकिन कल आपको कोई अंडर प्रिविलेज कोई जगह है तो आप वाटर दान करा सकते हैं। किसी कहीं पे भी क्लीन वाटर नहीं है तो वहां दे सकते हैं, ज्यादा नहीं तो पेड़ों में पानी दे दीजिए, एनिमल प्लांट्स ये सब में पानी दे दीजिएगा। क्लीन वाटर एकदम अच्छा बिस्लरी जो आप पीते हैं ना, वो पानी आप कहीं पे भी जाके चढ़ाइए। आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा जरूरत है, ये पेड़ सूखा हुआ है तो इसको ज्यादा जरूरत है, तो वहाँ क्लीन वाटर आप जरूर दीजिए। जाते वक्त बाहर निकले हैं तो कोई कोई एनिमल दिख गया है तो उसको दे दीजिए थोड़ा सा पानी, ऐसा लग रहा है, या प्लांट में डाल दीजिए। या अंडर प्रिविलेज एरिया में अगर कोई ऐसा जगह है वहां पे क्लीन वाटर दे सकते हैं, तो भी ये एस्ट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है ये पूरी तरीके से आपका इरेडिकेट। इतना तो कर सकते हैं ना, ये 4 5 चीजें हैं। तो अभी हम लोग पहले इंग्रेडिएंट लिख लीजिए क्या क्या चीज चाहिए उसके लिए। आप लोग ज्यादा बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ब्रह्म पुराना में जितना क्वांटिटी लिखा है कि उतना सा बनाने से हो जाएगा। बस जरा सा आपको हल्का सा चटनी जैसा ही ले लेना है।
तो 2 चम्मच गुड़ चाहिए, 2 टेबल स्पून गुड़ चाहिए, 1 टेबल स्पून आपको इमली का पल्प चाहिए। इमली पहले से गर्म पानी में भिजा दीजिएगा, हल्का निवाया पानी में। और इमली का जो पल्प होता है ना, यानी कि पूरा अच्छे से वो फूल जाएगा, तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। दो चम्मच रॉ मैंगो ले लीजिएगा। अगर मैंगो मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दीजिए, लेकिन अगर मैंगो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक छोटा सा मिर्ची ले लीजिएगा, ग्रीन चिली। और 1 चम्मच नीम फ्लावर ले लीजिएगा। नीम का अगर हल्का सा पाउडर मिल जाता है कहीं से, थोड़ा सा उसमें नीम पाउडर डाल दीजिएगा, क्योंकि काल भैरव को नीम बहुत पसंद है। अगर नीम का फ्लावर मिल जाए तो, कहीं नीम का पेड़ है आसपास आपके पास तो ठीक है, नहीं तो नीम का पाउडर मिलता है, जरा सा उसमें वो डाल दीजिएगा। आप जिसके वो डाल सकते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा लिखा है कि 1/4 चम्मच घी डाल सकते हैं या सेंधा नमक। तो घी डालने से बहुत सारे जन नहीं ले पाते हैं, सेंधा नमक सबसे बेस्ट होता है। तो लेकिन अगर आपको सेंधा नमक कल आपने फास्टिंग किया होगा तो नहीं लेंगे, इसीलिए आप उसमें घी डाल सकते हैं। जो लोग नमक नहीं ले रहे हैं, आप म्यूट हैं पहले बोल देते हैं। और 1 कप पानी ले लीजिएगा। पहले फिर से बोलते हैं, 2 चम्मच गुड़, 1 चम्मच टर्मरिक यानी कि आपका इमली का पल्प ले लीजिएगा, पहले से गर्म पानी में भिजा दीजिएगा उसको थोड़ा सा, तो 1 चम्मच वो डालेंगे। 2 चम्मच रॉ मैंगो, 1 चम्मच, 1 चम्मच या थोड़ा सा नीम का फ्लावर, एक छोटा सा मिर्ची ले लीजिएगा, या मिर्ची का थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिएगा। दूसरा, 1/4 टीस्पून टीस्पून घी डालिए या सेंधा नमक। आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपको नमक नहीं डालना है तो घी डाल दीजिए, और आप नमक ले रहे हैं तो आप सेंधा नमक डाल दीजिए। और 1 कप पानी। इसमें अगर आपको इंग्रेडिएंट में क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सामान सब डालना जरूरी है, ठीक है शिफाली जी। यानी स्वीटनेस और सारनेस जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है दीपा जी। स्वीटनेस या सारनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबका ग्रह नक्षत्र अपने अपने तरीके से होता है। तो उससे लगेगा कि मेरे को ये चीज कम करना है, ये बेसिक करना है, तो वो अपने आप आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा है। और जब आप इसको सारे चीज को आप पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे सारा कुछ में, या चटनी जैसा मिक्सी में चर्न कर लेंगे, और वो चटनी जैसा उनको ऑफर करते हैं। और ये आप पूजा करने के बाद में, अपना अष्टकम सारा पाठ करने के बाद में, आप खुद और फैमिली मेंबर से शेयर कर सकते हैं। आप लोग जब ये लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा शेफाली जी कि लेने के बाद जब आप लेंगे और पानी पिएंगे, आपको समझ में आएगा कि आंख बंद करिएगा, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा एक एक चीज हमारा ड्रेन आउट हो गया, और हमारे अंदर में इमेंस एनर्जी, इमेंस ऐसा चीज आ गया है कि जो हर चीज फुलफिल हो ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस इमीडिएटली आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, जिसका फीडबैक आप लोग एम्पावरिंग माइंड में या डिवाइन एनर्जी में लिख सकते हैं, है ना। तो इतना छोटा सा चीज तो कर सकते हैं ना आप लोग सभी को। हाँ जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, छोटा छोटा चीज है, अगर हम थोड़ा सा अगर बात कर लें और अपने कर सकते हैं, तो हम अकेले क्यों करें, हम क्यों नहीं आप लोग को भी बताएं कि आप लोग भी कर लो उसको, है ना। तो आप लोग को पहला तेल स्नान है ना, उसमें संस्कृत वर्ड में मैंने नहीं बोला, मैंने ले मैन में बता दिया आप लोगों को, कि जिससे कि मुझे भी कम बोलना पड़े और आप लोग को भी इजीली मिल जाए। तो तेल स्नान करना है तो तेल कौन सा लेना, सिसमे ऑयल लेना है ना। जिसमें आप मेल मेंबर होंगे तो क्या डालेंगे दीपा जी। का आटा, चावल का आटा। चावल यानी राइस फ्लावर डालना है। हाँ, और अगर आपका फीमेल है तो आप बेसन।
हाँ आपको ठीक है, ग्राम हम्म, फ्लावर डालना है या चिकपी, है ना, चिकपी फ्लावर बोलते हैं। तो आप हाँ। उसको यानी कि चना का आटा, यानी बेसन नहीं है हमारे घर में तो चना का थोड़ा सा उसी में मिक्सी में पीस दीजिएगा तो वो पिस जाएगा उसी के अंदर, है ना। तो उसका डाल लेना, थोड़ा सा टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक डाल लीजिएगा। फीमेल लोग को तो डाल ही लेना चाहिए क्योंकि वो एक अलग ही ग्लो एंड वो एरोमा और हमारा ऑरा अच्छा रहता है। तो पिंच ऑफ आप मेल में भी डाल सकते हैं, है ना। तो आप जैसे ही करेंगे तो उससे आपका बहुत सारा चीज जो प्रारब्ध है, जो बैकलॉग्स है, जो बैकलॉग किसी का कुछ है तो वो सब खत्म हो जाए, है ना। और जब आप ये सारा चीज पहले प्रसाद रेडी कर लीजिएगा और प्रसाद रख दीजिएगा और दीपक जला लीजिएगा। आप पानगम भी बना सकते हैं, गुड़ का जो बनाते हैं ना हम लोग, गुड़ का पानगम हम्म, भी बना सकते हैं। कल माँ वाराही को भी ऑफर कर सकते हैं, 9 दिन 9 डेज रात को आप कर सकते हैं। और जिन लोग को सिंदूर पूजा करना है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन आप ये तो कर सकते हैं, ठीक है ना शेफाली जी। तो वो आप म्यूट हैं अभी, कहीं बाहर हैं क्या आप। जी डॉक्टर के ऑफिस में हूँ इसलिए अब। कुछ भी पूछना रहेगा तो क्लास ग्रुप में लिखते रहिएगा तो मैं फिर से उसको गाइड करके बता दूंगी और आप पूछ सकते हैं ना। मैं एक वॉइस नोट में कोशिश करूंगी कि सारे चीजों को एक बार फिर से कर दूं, अगर ये डाल सकूंगी तो यही डाल दूंगी, है ना। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज तो हम लोग बहुत इजी है और हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप इतना ही कर लीजिए, ये करके दीपक लैंप लगा के सारा चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ाना, तो 5 चीज तो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, है ना। तो ये हम कर लेते हैं तो हम अपने सारे डेस्टिनी को, क्या हमारे लाइफ के ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हैं। जो भी खराब चीज होगा वो काल भैरव पूरी तरीके से, काल पुरुष जिनको बोलते हैं, जो पूरा चेंज कर देंगे। और कॉस्मोस में टाइम चेंज हो रहा होगा सुबह, तो सुबह तो प्लीज कल उठिए, है ना, टाइमिंग पे, और उसको करिएगा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को तो बताइए, मैं बता देती दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज वंडरफुल, हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू थैंक यू। तो ये हम अपने आराम से सबको ही कर लीजिए और सभी की लाइफ में सभी कुछ अच्छा हो और अच्छा ही रहे, ऐसा हम लोग सभी को कामना करना चाहिए। मैम नीम का फूल तो नहीं मिलेगा गोवा में तो। नीम का फूल नहीं, नीम का पाउडर हो कोई भी। नीम भी मैम, हाँ नीम आम वगैरह सब मिल जाएंगे, नीम कड़वा नीम मिलना मुश्किल है मैम। नहीं मिलेगा। मुश्किल लग रहा है मैम, और टाइम भी नहीं है ना, और मिलेगा भी नहीं, मतलब ऑनलाइन भी मंगवाते तो इतना टाइम नहीं है मैम अभी तो। पाउडर है ऑनलाइन में, हम लोग है ब्लिंकिट, क्या? ठीक है, उतना काम अच्छा नहीं अच्छा। आएगा। इतना सा डाल दीजिएगा क्योंकि वो इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है कैम, तो वो मैंने बता दिया। जो अच्छा। नहीं हो रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, वही डाल दीजिएगा। जब नहीं मिलता है नहीं, ना सब्जी वाले के तो, पास तो मिल ही जाता है। हाँ, सब्जी नहीं, सब्जी कड़वा वाले के नीम। पास मिल जाता है, रखता नहीं तो है जो नहीं वो नहीं मीठा मिलेगा नहीं ना, मिलेगा, ऐसा मीठा नहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सरता जी, कड़वा नीम या नीम नहीं लिखा हुआ, तो जो नहीं हाँ मिलेगा मीठा नीम तो तो डाल आराम दीजिए। से मिल जाएगा, मीठा हाँ तो नीम बस तो मिल दो जाता है ना। दो दो पत्ता डाल दीजिए ना सरता जी, कैमरा ऑन। हाँ कड़ी पत्ता तो मिल जाएगा, ओके हाँ जी हाँ मैम। तो वो डाल लीजिए ना, नीम लिखा हुआ है उसमें, ऐसा लिखा हुआ नहीं है मीठा कड़वा नहीं लिखा हुआ, ओके मैम है ना, हाँ। तो और ऐसा अमचूर मेंशन नहीं है। पाउडर तो हम लोग अमचूर, अमचूर पाउडर की जगह मैम नींबू तो नहीं डाल सकते ना, अमचूर नहीं नहीं, पाउडर डालना है। उसमें रॉ मैंगो हाँ लिखा हुआ, अगर मैंगो मिल जाता है तो सबसे बेस्ट। रो मैंगो, हाँ मैंगो तो देखती हूँ मिल जाएगा मिल रहा है सब्जी ना वाले के कच्चा पास। है रॉ, तो हाँ स्लाइस छोटा सा डाल दीजिए, वो मिक्सी में चर्न कर लीजिए, है ना, चटनी जैसा। चटनी जैसा जी बनाइएगा जी तो जी वो हाँ। शरबत जैसा नहीं बनाइएगा, इसलिए थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। हाँ चटनी जैसा बता जी मैम, थैंक यू क्योंकि मैम। उसमें जो संस्कृत वर्ड लिखा हुआ है शेफाली जी, वो चटनी के लेवल में ही लिखा हुआ है। और पानी आप रखिएगा तो वो ऑफर होता है, कल वहां पे काशी विश्वनाथ में भी रहता है। कविता जी, पर हम लोग के पास कोई काल भैरव की तो मूर्ति नहीं है, वी डोंट हैव एनी नहीं मूर्ति ऑफ आपको काल कोई नहीं, भैरव। आप अपने मंदिर में करना है, आप जो आपके अच्छा मंदिर मंदिर में ठीक में है। है। करना। और शिव जी तो है ना, शिव जी का रूप तो कुछ भी हो शिव जी सकता हैं, राइट 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 है। राइट। आपको जी इसीलिए जी मैंने जी। काल भैरव नहीं बोला, मैंने काल भैरव अष्टकम बोला कि मंत्र तो काल भैरव अष्टकम करना है। हमें काल पुरुष का ब्लेसिंग चाहिए जो यूनिवर्स के पूरे काल थैंक यू, को संभालते हैं। तो काल मतलब अंडरस्टैंड, थैंक महाकाल यू, है ना, महाकाल जो है वो काशी विश्वनाथ काल भैरव है ना। तो वो गॉट मैंने इट। बताया कि मंत्र हम लोग कौन सा कर सकते हैं, तो काल भैरव अष्टकम तो सुनना ही है। लेकिन मैं तो बोलूंगी कि पहले गणेश अतः सिर्फ सुन लीजिएगा,
फिर विष्णु सहस्त्र नाम, या आपको पुरुष वो दोनों ही सुनने का मन कर रहा है तो दोनों ही सुन लीजिए, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, 10-10 मिनट का है शेफाली जी, यानी 10 मिनट स्टार्टिंग में आपका गणेश मंत्र होगा, तो गणेश जी को पहले बैठा लेते हैं तो बहुत अच्छा बात हो जाता है। फिर विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे तो मैं आपको जो लिंक दे दूंगी वो 13 मिनट का है, फास्ट करके भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, इतना टाइम तो अपने लिए निकालो ना, पूरा साल ठीक करना है, तो 13 मिनट हो जाएगा। और जो अष्टकम दूंगी, काल भैरव अष्टकम, दैट 5.5 मिनट का है, तो 10, 12, 13 यानी आधा घंटा तो दे सकते हो ना, सारा चीज ये सब चढ़ा लो और आधा घंटा अपने लिए तो उसको सुनना है या रिसाइट करना है ना। तो करने के बाद में आराम से उठ के आपका जो पूजा डेली का जो पूजा करते हो वो डेली का पूजा कर लेना, जो आप करते हैं जैसा करते हैं, जिसको जैसा आता है वो अपने हिसाब से अपना अपना डेली पूजा जरूर करना चाहिए, जितना ही आप कुछ भी करिए उसी समय डेली पूजा कर लीजिएगा, और फिर उठ के आप अपना ये प्रसाद लेके फिर आप कुछ भी खाइए, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर से आप शेयर कर सकते हैं, कोई बैठे नहीं बैठे उसके लिए कोई जरूरी नहीं है ना। कविता जी, कल तो हम लोग वो मुझे कलश भी तो बैठाएंगे ना पता चला नवरात्रि का। गुड़ी हाँ, तो फिर पाड़वा का बाद में अपना इम्पोर्टेंस। कलश उलस बैठाइए, अपना उसी समय बैठाना है तो उस समय बैठाइए, आपको जैसे करना है, आपका जैसा टाइमिंग मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये तो सनराइज के टाइम में इतना मॉर्निंग में उठना होगा ना, राइट राइट फिर राइट। अपना सुविधा ठीक से है आप करिएगा, और प्रसाद आप जब आप लेंगे तब ले लीजिएगा, है ना। इसलिए मैंने ठीक। बोला ना, सेंधा नमक का वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं पे ब्रह्म पुराण में मेंशन है कि आप चौथा इतना सा घी डाल दीजिए या सेंधा नमक डाल दीजिए, तो जो लोग नमक नहीं ले रहे होंगे वो घी डाल देंगे, थोड़ा सा 1 ड्रॉप डाल दीजिएगा बस, तो वो डालने से चर्न करने के पहले आप डाल दीजिए तो पता भी नहीं चले, है ना, ठीक है। मैम, दिस इज द फर्स्ट टाइम हियरिंग सो मच इम्पोर्टेंस अबाउट गुड़ी पाड़वा। मुझे इतना पता नहीं था मैम, समय द जब आता है इम्पोर्टेंस। तब पता चलता है मनीषा जी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोग किसी ने नहीं पूछा, और कौन सा दिन है जो हम इसको कर सकते हैं या किसी और को भी ब्लेसिंग्स के लिए फॉलो अप में कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ रिचुअल्स मैं ऐड करूंगी, मुझे भी याद दिला दीजिएगा। तो वो आने वाले नवरात्रा में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 दिन अगेन बहुत स्ट्रांग है, इसमें भी आप ये सेम चीज रिपीट कर सकते हैं या किसी को रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं। मैम, दिस इज फॉर चैत्र नवरात्र, सप्तमी जय अष्टमी माता। नवमी। माने इसमें आपको कल वाला मिलता है, कल सबसे स्ट्रांगेस्ट है, ऐसा मत करेगा कि कल उठे ही नहीं, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे पता है कि कुछ जन का फोन आने वाला ही था, मैडम उठ नहीं पाए और अभी मैं क्या करूं, हाँ छूट गया मेरा तो लेकिन छोड़िएगा नहीं, मैं कोशिश आप लोग जरूर करिएगा कि कल कर लीजिए, क्योंकि जब अगर हम लोग भी थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ कर रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज करिए, है ना। और सुन रहे हैं तो मुझे आशा है कि करेंगे तो जरूर, है ना। अब ये करने के बाद हम सप्तमी, अष्टमी या नवमी को भी सेम रिचुअल्स तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कुछ डिफरेंस होगा तो मैं उसके लिए उस दिन बात करूंगी आपसे, ठीक है ना। मिल गया सबको ना मैम, सब कुछ, और पूछना है तो आप पूछ सकते चैत्र हैं। चैत्र का एकम का इम्पोर्टेंस बहुत क्षेत्र है, का पर क्षेत्र इतना का पता एकम नहीं नहीं है, था। वो सुबह का सनराइज का इम्पोर्टेंस है आपको, चैत्र का जब ये जो तिथि होता है, एकम का तो सनराइज जो होता है दैट इज द टाइमिंग ऑफ उगाड़ी पड़वा, बस उसके बाद नवरात्रा लग जाता है। तो नवरात्रा में जो जो जिस देवी का पूजा करते हैं वो आप उस देवी का पूजा करिए, और अगर आप श्री यंत्र है आपके पास में तो आप विष्णु सहस्त्र नाम और ये सारा चीज चढ़ाते हुए साथ साथ में आप सिंदूर का भी पूजा कर सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। बाद में आप कोई भी आप मंत्र ले लीजिएगा, माँ वाराही का मंत्र है या श्री मात्रे नमः से, पिछली बार भी ने हम लोग ने किया था ना, हम लोग ने श्री मात्रे नमः करके भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं, है ना। पानगम आप लोगों को आता ही है बनाना, है ना, गुड़, है ना, सबको आता है ना पानी का वो शरबत बनाना, तो वो देवी को जरूर चढ़ाइए, पानगम बना लीजिएगा और चढ़ाइएगा। और माँ वाराही का है 12 नाम्स का मैं डाल दूंगी, अगर आप लोग जिसको करना है या मुझे लिख देंगे तो मैं उनको डाल दूंगी, 12 नेम का रिसाइटेशन 12 टाइम्स कर लीजिएगा, और बस एक बार भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं। और आपको सिंदूर सेवा करना है तो श्री मात्रे नमः करके आपको 108 टाइम्स, और था जितना आपको बड़ा लेना है वो आप ले लीजिए, 108 टाइम्स तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है ना शिफाली जी। और 1008 टाइम्स भी आप पूरा 108 करके अगर 9 डेज करेंगे तो वो 1008 हो जाएगा, है ना। आप उसको मत करो 9 डेज, आप अपना
कर लिए 108 टाइम्स। और सबसे बड़ा होता है शेफाली जी, वो आप सुबह भी कर रहे हैं या शाम को जब कलश बैठा ही रहे हैं तो उतना देर में आप कर लीजिए। श्री मात्रे नमः सबसे पहला बोला जाता है। ललिता सहस्त्र नाम जब हम करते हैं शेफाली जी तो इतना बड़ा है तो टाइम लगता है। तो अगर हमें इसको सबसे शॉर्ट रूप में करना है तो हम ललिता सहस्त्र नाम के लिए या कोई देवी का मंत्र के लिए श्री मात्रे नमः का जाप कर सकते हैं। तो 27 टाइम्स और 56 टाइम्स, 108 टाइम्स और 1008 टाइम्स। अब टाइमिंग आपका है, जरूरत आपका, आपको कौन सा करना है करिए, नहीं तो 27 बार तो कर लो भाई, है ना। इतना तो कर सकते हैं ना हम। तो सुबह जब आप पूजा कर रहे हैं तो 27 बार कर लीजिए, मेरा मानना है। कलश बैठाया तो रात को टाइमिंग मिला है तो 108 बार कर लीजिए या 56 टाइम कर लीजिए, है ना। तो कई बार हो जाएगा ना, उसी में उसको निकालना नहीं है। 9 दिन वैसे ही रहेगा, उसी में करते रहिए। 9 डेज के बाद आप उठाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल आपके पास एक चीज हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको लगता है कि भर गया है तो हम उसको कोई चीज में खाली कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चढ़ाइएगा, ज्यादा ज्यादा नहीं डालिए। आपको जितना रखना है उस हिसाब से चढ़ाए। बहुत जन होता है एकदम डालते जा रहे हैं तो इतना सारा हो जाता है। वैसा नहीं, इतना छोटा सा कटोरी लेना है जिसमें आपने श्री यंत्र बैठा रखा है, स्थापना किया है, तो आप करते रहिए। तो श्री यंत्र में जब हम डालते हैं तो जितने देवी हैं भूमंडला में सबको वो पहुंच जाता है नवरात्र में। आप नाम एक का ले रहे होंगे लेकिन पहुंचता सबका। और श्री मात्रे नमः बोल रहे हैं तो मात्रे नमः में सब आ गया ना शेफाली जी। तो अभी समझ में आ रहा है। तो हमें किसी को नाराज नहीं करना है, सभी को आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो 27 टाइम्स या 108 तक तो पहुंचने का चेष्टा करिएगा। 1000 के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 27 टाइम्स करिएगा, है ना। और अगर आपको माँ वाराही देवी का या प्रत्यंगिरा, जो लोग उग्र देवी वाला रहता है तो रात को करना जरूरी है। शाम को 6 बजे के बाद आप ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो वो उग्र देवियों को चली जाती है। सुबह में आप सुबह में कर लेते हैं तो वो सारे सौम्य देवियों को चली जाती है। तो मैं कोशिश, आप लोग ज्यादा नहीं भी कर सके तो सुबह 27 बार, शाम को 27 बार, इतना तो कर लो, है ना। तो बहुत इजी हो जाएगा। बाकी आप जैसे पूजा करते हैं इस बार वैसे ही कर लो। जबकि मेरा मन था कि एक तबीयत माने ऐसा नहीं होता तो मैं क्लास लेने वाली थी कि पूरा वाराही देवी का आपको बताती, लेकिन ठीक है अभी टाइम नहीं आया है, इसीलिए आप इतना तो कर लो, है ना, ना जरूरी है। मेरे ख्याल से आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, बहुत डिटेल है ब्रह्म पुराण में। इतने सारे पन्ने को पढ़ने के बाद में मैंने मैंने 3 पन्ने में लिखा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बताया है ना। थैंक यू मैम, इतना तबीयत खराब होने के बाद आप लो टाइम निकाल के अरे तबीयत बताइए। खराब नहीं है, ऐसे ब्लेसर्स हो तो कोई तबीयत खराब नहीं होता। तो सब ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग कर लीजिए, इसको करिएगा जरूर, है ना। और ग्रुप में मेरे को एकदम बताइएगा जब आप लेंगे ना तो एकदम। आपको समझ में आएगा। यस मैम। ठीक है ना। अच्छी मैम, इतना है तो थैंक यू बहुत ज्यादा। तो मैं आप एक बार आपकी पूछना था। बहुत अच्छा, नॉलेजेबल है एक मेरा मैम। रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग मंडे से, क्योंकि अभी मुझे 15 डेज मॉर्निंग में क्लास लेने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्योंकि कब नींद मैम छोड़ खुलेगा या दीजिए, नहीं खुलेगा छोड़ नहीं, दीजिए। तो हम लोग, मेरा एक बात रिक्वेस्ट रखने के लिए कि हम लोग शाम को 5 बजे ये क्लास को करेंगे, है ना। तो अभी नहीं, मंडे से, है ना। क्योंकि सर का कहना है कि सुबह क्या होगा कि कभी नींद खुलेगा कभी नहीं खुलेगा तो आप उठ के वेट करेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलार्म लगा के उठाना अभी 15 दिन तक खाली है ना। तो 4 5 दिन 6 दिन तो चले ही गए हैं, तो और थोड़ा सा दिन आप लोग प्लीज मेरे को एक्सक्यूज करिए एंड सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी फैमिली मेंबर्स नहीं करने देंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ये है कि हम लोग शाम मैम आपको रेस्ट चाहिए मैम, आपको रेस्ट रेस्ट है। चाहिए। 5 बजे आज आप लोग से बात कर लिया, सबको आपको देख लिया तो मेरे को ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो 5 बजे मुझे को भी देख के हम लोग को आपको बहुत देख के अच्छा हम लग रहा है, लोग इससे मेरे बहुत को बहुत रिलीफ सेटिस्फेक्शन मिल लग रहा रहा है। आपको देख के मेरे को बहुत रिलीफ मिला मैम। नहीं नहीं, आप तो सच्ची Yes, में आए। मैम exactly, हाँ आपको देख के exactly. बहुत अच्छा लग रहा है मैम, सच्ची में थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है। नहीं तो अपना परिवार पूरा रहता है तो अच्छा लगता है, हमको ही पता है सब इतने दूर है। सबसे हम लोग को मेन तो ताज्जुब था मनीषा जी कैसे पहुंच गए, क्योंकि कहाँ इतना ज्यादा हो करके, लेकिन वो आए उतना देर तक बैठे बात किए उस दिन, तो अच्छा लगा। आप हमको डरा दिए मैम, आपका ग्रुप में देख के। इसलिए जब आपको देखी ना तब शांति मिला मैम, बहुत तब नहीं चैन में मैंने चैन बोला आया ही था कि मैम। नहीं लिखो, क्योंकि उस समय था कि शिल्पी जी ने डाल दिया था, नहीं तो हम तो डालते भी नहीं, यही लिख देते कि तबीयत ठीक नहीं है बस। बाकी शिल्पी शेफाली जी जानती है मैं ज्यादा डिटेल्स लिखती नहीं, नहीं लेकिन वो देखिए, ठीक ठाक करने के चक्कर में मुझे लिखना पड़ा। लेकिन एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं, अच्छा हुआ ना, आप सबने प्रे भी कर लिया ना आपके लिए, दैट वाज अ गुड थिंग। बस ये आप लोग सबको थैंक्स फॉर दैट। आप लोग सबने प्रे किया तो सारा कुछ ठीक हो गया है ना। सो बहुत जरूरी। तो ये नो, थैंक गॉड रियली, यू नो। भगवान तो है अब ही आप खा पा रहे हैं, आप खा पा रहे हैं। अब तो सब कुछ ठीक है। बस मिर्ची थोड़ा धीरे धीरे खा पाऊंगी। हाँ वो ठीक है, जब तक लेकिन खाना पेट में जा रहा है तब तक। हाँ, तब तक मेरा डॉक्टर भी हमको यही बोल रहा है कि सिंपली कि तुम कुछ भी करो, कहीं का भी खाओ, हाँ कुछ भी खाओ, लेकिन खाओ। खाओ, एक्चुअली। एक्चुअली बोला कितना कम खाई, अरे बाबा, मतलब क्योंकि और कोई कारण तो मिला नहीं, और सचमुच मैंने उस समय तो आप देखी थी ना, कुछ नहीं हाँ तो एकदम नहीं भा रहा था आपको तो। वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है मैम। इतने सारे जन है और ना, आप सबका ब्लेसिंग है तो पावर ऐसे हो जाता है। जब एक भुजा हो और 10 भुजा हो तो वो उसमें अपने आप स्ट्रांगनेस आ जाता है। हमको तो दीपा जी वगैरह लोग, सोचिए मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो वो मेरे लिए कुछ मैंने सोचे सुगा कैन जूस ले, हम तो एक उन लोग संग रेस्टोरेंट में मिले थे ना उस दिन हम लोग, मनीषा जी। दीपा जी ध्यान करके लेके आए, हम तो उनको ऐसे ही बोल देते रैंडमली, लेकिन वो ध्यान करके लेके आए। तो हमको लगा कि चलो अच्छा, इससे हम कुछ खा लेंगे, मतलब ऐसा। तो सब छोटा छोटा चीज में इतना ध्यान रख के, संतोष जी और ये सब कोई तो हो जाता है अच्छा। वो भी कल रात को आए मेरे पास। तो इतने सारे जन ब्लेसिंग करने वाले रहते हैं तो फिर टेंशन नहीं रहना चाहिए किसी को भी। ये भी बहुत जरूरी है। दैट इज ट्रू। हाँ, आप हमेशा इसलिए ब्लेसिंग करना आप ही सिखाए हैं, ब्लेसिंग करना आप ही सिखाए हैं ब्लेसिंग मैम। करना भी सिखाए हैं, और कैसे हम ब्लेसर्स को अपने आसपास अट्रैक्ट रख सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज्यादा, मैंने जिसको बोला था ना कि आपका पूरा पिलर्स होते हैं वो सब। तो अगर अगर हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम, है ना। फिर तो गॉड है ही बचाने के लिए, है ना। इतना रिसाइटेशंस तो अपने करते ही है ना। इसलिए भगवान का ही शरण सबसे बेस्ट होता है, कुछ बड़ा चीज नहीं, और बाकी जन अपने आप आ जाता है। जिनको आना रहता है उनको रोक नहीं सकते आप। और जो सही है वो ऐसे कहीं ना कहीं से उनका ब्लेसिंग ठीक पहुंच जाता है। मैसेज आ रहा है या सर के पास फोन आ रहा है या ग्रुप में मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही रहा है ना। तो वो चीज जरूरी है। चलिए आप लोग कर लीजिएगा जरूर से। थैंक यू एवरीवन। और मैं मंडे या ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट करूंगी, लेकिन शाम को करेंगे कुछ दिन 5 बजे, है ना। मॉर्निंग वाला क्लास हम लोग ये मार्च के बाद करें, ठीक है ना। इतना एक्सक्यूज कर दीजिए मुझे, तो इतना एकदम कॉपरेट एकदम आप है। करना पड़ेगा, क्योंकि सर का रिक्वेस्ट था तो हमने ठीक है मैं पूछ लूंगी, वैसे कर लूंगी। और नहीं ओके। तो मैं मैम मॉर्निंग ऐसी के लिए, चीज पूछने का जरूरत ही नहीं है, आपको नहीं खाली हाँ मॉर्निंग बोलना मैम। है। मॉर्निंग आप वाला नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में पूछने डाल का देंगे। बात ही नहीं है। हाँ ऑर्डर करो, आप जैसा इतना बोले। इतना इतना तो 15 दिन हक है आप ऑफ में। कर दीजिए, हाँ? 15 दिन और ऑफ कर दीजिए। नहीं नहीं, ऑफ हम तो नहीं, बोले शाम ना को मैम, पाँच आप कर बजे करेंगे। दीजिए। हम लोग मंडे से 5 बजे करेंगे। नहीं नहीं, कविता जी को देखने से हम लोग को भी शक्ति आती है, हाँ हमेशा ये तो आपको है। कोई करनी प्रॉब्लम चाहिए। तो नहीं है, करी। हाँ, ठीक है ना। चलिए मिलते और हैं। आपको खाली हुक्म बोलना है कि हम शाम को कर रहे हैं, आपको कोई बस, परमिशन नहीं चाहिए सही कविता बात जी। है। इतने सारे जन मिल गए हाँ, मैं। सही बात है, सही हाँ मैम, बात है। हम नहीं लोग नहीं, घर से में रेडी है ठीक आपको ठीक। क्लास के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक हैप्पी एवरीवन। यू सो मच नवरात्रि मैम। एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू, हैप्पी हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी उगादी। थैंक यू सो गुडी मच मैम, पूर्वा। थैंक यू। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक बाय।